अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करने लगे हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई देखो, टर्म वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है। टर्म वॉलेटाइल का मतलब होता है जो कि क्या नाम है, जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि टर्न इनटू वेपर क्विकली। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि टर्म वॉलेटाइल का मतलब क्या है, तो टर्म वॉलेटाइल रेफर्स टू टर्न इनटू वेपर क्विकली। ठीक है, टर्न इनटू वेपर क्विकली। वेपर और गैस और बात क्या है, एक ही है। वेपर और गैस का अमूमन एक ही स्टेट समझा जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट में समझा जाता है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक देखो तो ऑर्गेनिक का मतलब ये इनके पास क्या होगा, कार्बन होगा। यानी कि वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कि रूम टेम्परेचर पे ही उड़ जाएंगे, एवापोरेट हो जाएंगे। जब कभी भी कोई भी चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है और वी कैन से वेपर में कन्वर्ट होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एवापोरेशन हो गया। और सिमिलरली जब कोई भी चीज़ वेपर या क्या नाम है गैस से क्या नाम है वापसी से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो हम बोलते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड उनका नॉर्मली VOC से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ईजिली एवापोरेट हो जाते हैं एयर में रूम टेम्परेचर पे ही। जो क्या हो जाते हैं, ईजिली एवापोरेट हो जाते हैं एयर में रूम टेम्परेचर पे ही। जो वर्ल्ड वॉलेटाइल है, इसका मतलब क्या है, टर्न इनटू वेपर क्विकली। एंड ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, ये कार्बन को कंटेन करते हैं। बेसिकली ये ठक करके अपनी स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लिक्विड में होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तभी आपने देखा होगा पेट्रोल वगैरह को ढक के रखा जाता है हमेशा, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से पढ़ते हैं कि VOCs क्या होते हैं, ऐसी गैसेज होती है जो कि रिलीज होती हैं सर्टेन सॉलिड्स और लिक्विड से। ठीक है, बिकॉज दे एवापोरेट ईजिली, दे कैन मिक्स विद इंडोर और आउटडोर एयर एंड इफेक्ट एयर क्वालिटी। एग्जाम्पल्स इंक्लूड बेंजीन हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, टॉलिन हो गया, एसीटोन हो गया, इथानॉल हो गया। ये सब क्या आएंगे, अल्कोहल के वेपर हैं, इथानॉल ना, तो ये सब क्या है, ये सब हैंगे आपके पास वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन और दूसरी है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, टॉलिन, एसीटोन, इथानॉल क्या होता है, अल्कोहल का वेपर। ठीक है, जब शराब उड़ती है ना, तो वो जो उसका वेपर होता है उसका बोलते हैं इथानॉल। कॉमन सोर्सेज ऑफ VOCs पेंट्स एंड वार्निशेस के ज़रिए भी होता है। ठीक है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। अच्छा, बीमारियों से बचाने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ करते हैं। और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में जैसे कि हम लोग सर्टेन स्प्रे यूज़ करते हैं अपने मिरर को साफ़ करने के, तो उन सब में भी क्या होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो बेसिक एग्जाम्पल्स है वो क्या है, बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन और इथानॉल है। ठीक है, ग्लू एंड एडिसिव्स में भी होता है, फर्नीचर, कारपेट, फ्यूल, गैसोलीन एंड व्हीकल एग्जॉस्ट सभी चीज़ों में होता है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर में कॉज हेडेक। अगर आप बहुत अरसे से क्या नाम है, आप कोई भी परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, कोई भी फ्रेगनेंस यूज़ कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। उनके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से या शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से आपको ये दुश्वारियाँ सामने करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, आइज़, नोज और थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, नोज़िया यानी कि मतली जैसा हो सकता है। और लॉन्ग टर्म अगर आपने बहुत देर तक के यानी बहुत लंबे अरसे तक आपने यूज़ किया उसकी अमाउंट को, तो लिवर और किडनीज में आपका असर पड़ सकता है, नर्वस सिस्टम में और रेस्पिरेटरी हेल्थ में। इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स में ग्राउंड लेवल ओजोन, फोटो केमिकल, स्मोक की फॉर्मेशन हो सकती है। ये सब मसले हो सकते हैं।